प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी करते थे। एक बच्चे को भी इसी तरह गुरुकुल में भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में वह अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इसी कारण सभी के बीच वह मजाक का कारण बनने लगा। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने आखिर में हार मानकर उससे कहा, बेटा, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों के काम में मदद करो। उस लड़के ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे, यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर ऐसे निशान बन गए हैं। वह लड़का सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास करने से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वह ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी भी बहुत खुश हो गए और उसका पूरा सहयोग करने लगे। वह दिन रात प्रैक्टिस करता रहा, घंटों पढ़ता रहा, बिना थके मेहनत करता रहा और विद्वान बनता गया। लोग बोलते हैं कि वह अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता था। दोस्तों, वह मंदबुद्धि बालक वरदराज था, जो आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवाण पदमंजरी की रचना की। अगर हम अपनी लाइफ में देखते हैं तो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है सक्सेसफुल होने के लिए। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या स्टडी या फिर कोई और चीज हो। एक इंसान बिना प्रैक्टिस के कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अभ्यास के साथ साथ डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय भी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करने के बजाय भाग्य के सहारे बैठते हो तो अंत में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर हम इस कहानी में देखें तो पाएंगे कि पहले जो बच्चा पढ़ाई में बहुत कमजोर था, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, लेकिन अपने दृढ़ निश्चय और बिना थके लगातार प्रैक्टिस करते रहने से वो एक महान विद्वान बन जाता है। यह संभव हो पाया सिर्फ कठिन परिश्रम, दृढ़ निश्चय और लगातार प्रैक्टिस करने से। मैं इस कहानी से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में ये दो क्वालिटीज ले आओ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड कठिन परिश्रम। इस दुनिया में हिस्ट्री केवल कुछ ही लोग बना पाए जिन्होंने ये दो क्वालिटीज अपनी जिंदगी में डाली थी। इस दुनिया में जितने भी महान लोग या साइंटिस्ट हुए हैं, वो बेहतर गुणों के साथ पैदा नहीं हुए। उनके पास ऐसी कुछ सुविधाएं भी नहीं थी जो आपके पास न हो, पर वो अपनी जिंदगी में सफल सिर्फ इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने ये क्वालिटीज अपनाई कि उन्हें कठिन परिश्रम करना है। उनके दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम
जी तोड़ मेहनत और लगातार किए गए अभ्यास ने उनको इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इसलिए आज से ही मेहनत शुरू कर दो, क्योंकि दृढ़ निश्चय, कठिन परिश्रम, लगातार अभ्यास करने से आप जिंदगी में जरूर ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे। अगर अपने दोस्तों का भी भला चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।